राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आप सभी को जया एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं। एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्रत है। एकादशी हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को पड़ती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है कि यह व्रत सभी कार्यों में उन्नति और सफलता दिलाता है। साथ ही बेहद अधिक कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत में शंख, चक्र और गदाधारी भगवान श्री हरि के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत में दान करने का फल संपूर्ण यज्ञों के करने के बराबर वरदान मिलता है। यह व्रत न केवल भगवान श्री हरि के भक्तों को बल्कि उसके पूरे परिवार को कल्याण और समृद्धि पूर्ण बनाता है। यह व्रत करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और पिशाचत्व का भी अंत होता है। जया एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और यह व्रत पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त यह भक्तों को धार्मिक मार्ग पर चलने और सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। यह व्रत विशेष रूप से ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए अत्यंत ही प्रभावी माना जाता है। इस वर्ष जया एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात्रि के 9:26 पर प्रारंभ हो रही है और 8 फरवरी को शाम को 8:15 पर इसका समापन होगा। तो सनातन धर्म में तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी व्रत को द्वादशी तिथि अर्थात अगले दिन इसका व्रत का पारण किया जाता है, अर्थात व्रत को खोला जाता है। जया एकादशी के व्रत का पारण 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर सुबह के 9:17 के बीच पर किया जाएगा। व्रत खोलने के समय पर दान देना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि इससे व्रती के पुण्य में वृद्धि होती है। जया एकादशी के दिन अर्थात 8 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:21 से सुबह के 6:13 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह के 7:07 और इस दिन सूर्यास्त का समय शाम को 6:14 पर होगा। 8 फरवरी को अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:18 से लेकर दोपहर के 1:13 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 9:54 से सुबह के 11:17 तक। राहु काल के समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। जया एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इस तिथि पर सर्वांत सिद्धि महायोग बन रहा है। वहीं शास्त्रों में बताया गया है कि इस शुभ योग में भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस योग में किए गए कोई भी शुभ कार्य निश्चित ही सफल और शुभदायक होते हैं। परंतु कुछ समय के लिए एकादशी पर भद्रा का भी साया होगा, जो सुबह के 7:10 से लेकर दोपहर के 2:01 तक रहेगा। वहीं पर सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:10 से आरंभ होकर अगले दिन सुबह 3:23 तक रहेगा, अर्थात पूरे दिन इस योग का असर बना रहेगा। 8 फरवरी अर्थात जया एकादशी के दिन
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और एकादशी व्रत पूजा का संकल्प लें। जैसा व्रत करना चाहें उसी के अनुसार संकल्प लेना चाहिए, अर्थात फलाहारी या सिर्फ जल के साथ आप व्रत धारण करेंगे। शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की तैयारी कर लें। घर को अच्छी तरह से साफ करें और गंगा जल छिड़क कर घर को पवित्र कर लें। शुभ मुहूर्त में चौकी पर पीला आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा को स्थापित करें। उन्हें पंचामृत से स्नान करा करके पीला वस्त्र धारण कराएं। भगवान के चित्र पर हार चढ़ाएं। उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और कुमकुम से तिलक भी करें। इसके बाद अबीर, गुलाल, फूल, तिल आदि एक एक करके उन्हें अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप भी निरंतर करते रहें। अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान को भोग अर्पित करें और कोशिश करें कि उन्हें पीले भोग अर्पित करें, अर्थात केला, पीला हलवा आदि। इसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करें। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद सभी को बांट दें। एकादशी के दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है, परंतु इस दिन एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य पूजा विधि आप कर सकते हैं। इस दिन रात में शयन नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन या मंत्रों का जाप करते रहें और अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और व्रत का पारण करें। पारण आप जल और तुलसी दल से करने के पश्चात ही सात्विक भोजन को ग्रहण करें। तो एकादशी के व्रत को समाप्त करने को ही पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का माना गया है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस तरह से एकादशी व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। जया एकादशी के दिन पितरों के लिए भी तर्पण करना चाहिए। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल, दूध, गुड़ और तिल अर्पित करना। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गाय, कौवे, चींटियों और कुत्तों को भी भोजन इस दिन अवश्य कराना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष भगवत गीता का पाठ करें और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आपके कमेंट और लाइक से हमें पता चलता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।